देखिए स्टूडेंट, एक सवाल दिया गया है 16 सही 1/2 घटा 3 सही 1/8 जमा 9 सही 1/6 घटा 3 सही 1/4 और ऊपर लिखा हुआ है आसान है फिर भी इसे 90% लोग गलत करेंगे। आखिर क्या है इस सवाल में 90% लोग गलत करेंगे? दोबारा सवाल को देखते हैं। सवाल में घटा भी है, जमा है, फिर घटा है। अच्छा, तो जहाँ तक मुझे लगता है 90% लोग इस सवाल को गलत इस तरीके से इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें इस तरह के सवाल जिसमें एक साथ जमा घटा गुना भाग दिया होगा और उसे करने का जो नियम होता है उन्हें शायद वो नियम न पता ना हो। ठीक है। हाँ, अगर आपको भी इस तरह के सवाल सॉल्व करने का नियम नहीं मालूम जिसमें एक साथ जमा घटा गुणा और भाग होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ उन सवालों को किस तरीके से किया जाता है। ठीक है। तो इन्हें करने का जो सीधा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम करते हैं इन्हें भाग, फिर गुना, फिर जमा, फिर घटा। अगर आपको याद नहीं होगा तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में BODMAS, बोर्ड मोस, जिसका अर्थ होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट तीन तरह का होता है हमारे। पहला ब्रैकेट ये होता है छोटा वाला, फिर ये होता है डिजाइन से मंजिला वाला, फिर ये होता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है। फिर ऑफ, ऑफ का अर्थ होता है गुना, और हिंदी में बोलते हैं का। ठीक है। इसका अर्थ होता है गुना। फिर देखो डी, डी से तब पता है सीधा भाग होता है डिवाइड। एम, एम से सीधा मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए ये ऑफ जो होता है इसका भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये वाला ऑफ डिवाइड से पहले किया जाता है। ठीक। फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। ए से होता है एडिशन यानी जमा, एस से होता है सब्सट्रेट यानी घटा। ठीक है। तो आपको ये बोर्ड मोस का रूल याद कर लेना है। सबसे पहले ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, फिर ये वाला, फिर बड़ा वाला। और हाँ, अगर ब्रैकेट के अंदर जमा घटा गुना बाकी कोई क्रिया दी गई हो तो सबसे पहले आप ऑफ करेंगे, फिर भाग करें, फिर गुना, फिर जमा, फिर घटा। अगर किसी सवाल के अंदर भाग भी दिया हुआ, जमा दिया, घटा दिया है, गुणा नहीं है, तो इसे स्किप कर देंगे। अगर किसी सवाल में जमा नहीं सीधा घटा दिया है तो गुना से गुना और से घटा कर देंगे, उस जो नहीं दिया उसे छोड़ देंगे। ठीक है। तो इस सवाल में दिया हुआ है घटा जमा फिर घटा, तो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस सवाल को सही कर लेते हैं। इसे इससे गुना करते हैं, जैसे कि 16 दिया हुआ है तो 16 को 2 से गुना करके उसमें एक जोड़ देंगे, 16 दूनी 32 और एक 32 होगा, और एक जोड़ देंगे तो होगा 33। ठीक है। तो इसे हम कर लेते हैं 33 सही ना 33/2, 33/2, फिर घटा। ऐसे इसे 8 को 3 से गुना करेंगे 24, 24 में 25 हो जाएगा, तो 25/8 ये बन जाएगा हमारा। जमा 9, 9 6 54 और एक 55/6। ठीक, ऐसे ही 4 दिया 12 और एक 13/4। ठीक है। अब देखिए ये ऊपर वाला होता है हमारा अंश और नीचे वाला होता है हर। ठीक है। जब भी हम जमा या घटा करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना कि नीचे जो अपना हर होता है, अगर वो आपका हर अगर बराबर होता है तो आप जमा या घटा कर सकते हैं। अगर आपके इन हर इन सवालों के बराबर नहीं है तो आप सवाल करेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि जमा या घटा करने के लिए पहले इनके हर बराबर करने पड़ेंगे। अब देखिए इसका हर 2 है, इसका 8, इसका 6, इसका 4 है, इनमें से किसी का भी हर बराबर नहीं है। अब हर बराबर करने के लिए क्या किया जाता है वो आपको बता देता हूँ। जब भी हम इनके हर बराबर करते हैं तो आप सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आइए हम इनके हर बराबर करते हैं। तो जैसे कि पहले हम इसे लाइन डाल देते लंबी सी, 2 8 6 और 4। तो हम इसे 2 8 6 और 4 का हम निकालते हैं एलसीएम। तो 2 से करते हैं तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छः 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 का 3 आ गया, 2 आ गया। ठीक, 2 एक बार में गया। तो फिर 2 से कर 2 1 1, 3 का 3 1। तो एलसीएम हमारा निकलेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इन्हें गुना कर ला आपस में, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, 8 दिया 24। ठीक है। तो जो 24 आया हमारा 24 इसके नीचे आ जाएगा। अब देखिए जब इन सब का ये हर बदल गया 24, तो ऊपर का अंश भी बदलेगा। अब अंश बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 24 को रखो यहाँ पर अंदर, इस 2 से कर दो भाग, तो कितना आएगा 12। इस 12 को इससे कर दो मल्टीप्लाई 33 से, तो कितना आता 12 3 36 का 6 आया 3 हासिल, 12 36 और 3 39 आएगा। 3 9 6 इसका आएगा, यहाँ पे इसका बन जाएगा 396 घटा। फिर वही करते हैं 24 को 8 से करेंगे भाग तो आएगा 3, और इस 3 को 25 से गुना कर देंगे आएगा 75। जमा करेंगे जमा आ गया। फिर 24 को 6 से करेंगे भाग तो आएगा 4, 6 चौक 24 4, 4 को 55 से गुना करते हैं 55 गुना 4। तो करते हैं 5 को 20 की जरूरत 2, 5 को 20 और 2 22, तो आ गया 222, 220 घटा 4 6 24 24 6 आ गया। तो इस 6 को करेंगे 13 से गुना, तो 13 6 78 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है,
एक जगह जमा, दो जगह घटा दिया गया है। जब भी आप सवाल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जमा या घटा निशान उस संख्या के पहले दिया जाता है। जैसे कि ये घटा 75 के लिए दिया गया है, और जमा 220 के लिए, फिर ये घटा इस 78 के लिए दिया गया है। तो हम ऐसे करते हैं, पहले ये वाला जमा, ये वाला जमा, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। आइए इन दोनों को जोड़ते हैं, 396 और 220 को। 3 3 9 6 2 2 0, 396 220 आ गया। जोड़ते हैं 6 9 2 11 1 6, 616 हो गया। तो बराबर में डालते हैं 616 घटा 75 घटा 78, कितना आ गया 24। ठीक, आगे करते हैं। 24 को हम 24 लिख लेते हैं। अब देखिए ये भी घटा, ये भी घटा, जब दो घटा होंगे तो जुड़ जाते हैं। तो पहले 616 को यहाँ पर लिख लो, घटा का डाल दो, इन दोनों को जोड़ते हैं, बस में कितना होता है 8 5 13 का 3 आया हासिल 1 15, 7 7 14 15, यानी कि 153। ठीक है, तो 616 में से हम 153 घटा लेते हैं। अब कितना आता है, ये देखो 616 153 घटाते हैं तो ये 3 आएगा, ये 6 जाएगा, यहाँ पर आएगा 4 में से 5 में से 1 गया 4, ये बनेगा अपना 463/24। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। जब भी आप इस तरह के बट्टे वाले सवाल सॉल्व करते हैं तो आपके सवाल का ऊपर वाला यानी अंश, जो अंश हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा होता तो आप इसे इस तरीके से आंसर में नहीं लिख सकते। इसे क्या करना होगा, मैं आंसर में लिखने के लिए अब इसे भाग करना होगा। 24 को बाहर करके इसे अंदर कर लेते हैं, जैसे कि ये है। तो 24 बाहर, 463 को अंदर कर लिया। ठीक है, भाग करते हैं तो ये जाएगा एक बारी में, 24 कम 24 घटा कर लेते हैं, बचेगा 2, ये 2 बचेगा, उतारा 3, तो जाएगा फिर 9 बारी में, 9 चौक 36 का 6 आएगा, सिलाई 3, 9 दूनी 18, 3 21। ठीक, घटा कर लेते हैं, 13 मेरे 6 गए, 7 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। जब आपने इसे भाग कर लिया तो अब क्या करेगा, किस तरह लिखना आपको, ये यहीं दिखा रहेगा, लिखा हुआ इस 7 को यहाँ कर दो, 24 को इसके नीचे कर दो, क्या आएगा 19 सही 7/24। तो इसका आंसर आएगा हमारा 19 सही 7/24। इसका हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो हम इस सवाल को इस तरह से करेंगे। अगर आप इस सवाल को पहले यहाँ पर इन ऐसे कर देते तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो जमा वाला उन्हें अलग करके जोड़ लेते हैं, घटा वाला अलग करके जोड़ लेते हैं, फिर आगे हम इसे घटा देते हैं कि तो इस तरह आपका आंसर ये सवाल का आ जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ।